नमस्ते दोस्तों, मैं श्री अनघ लक्ष्मी दत्त इस चैनल पे आपका सहृदय स्वागत करती हूँ। श्री गणपति प्राण प्रतिष्ठापना पार्ट 1 पार्ट 2 ये 2 हमारे हो चुके हैं। इसमें हमने देखा कि गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठापना करने के लिए हमें किस प्रकार की पूर्व तैयारी लगेगी और उसे किस ढंग से हमको अरेंज करना है। अब हम एक्चुअल पूजा को स्टार्ट करेंगे इस गणपति प्राण प्रतिष्ठापना पार्ट 3 में। अब हम हर भगवान के वीड़े पे उनका पानी डाल के हम उनको वो वीड़ा अर्पण करेंगे। सबसे पहला वीड़ा श्री अनघ लक्ष्मी दत्ताय नमः, श्री कुलदेव्यै नमः, श्री कुलदेवताय नमः, श्री ग्राम देवताय नमः, श्री स्थान देवताय नमः, श्री वास्तु देवताय नमः, श्री रिद्धि सिद्धि देवे नमः, श्री महागणपतये नमः। अब इसके ऊपर हम एक एक फूल सब जो हमने द्रव्य लाए हैं जैसे कुमकुम, हल्दी और गुलाल, चंदन, इस सब में डुबोकर हम उनको अर्पण करेंगे। हर भगवान के हर वीड़े पे हम एक एक फूल अर्पण करेंगे। अब जो उपचार हमारे से रह गए हैं उन उपचारों को पूरा करने के लिए हम सब पे अक्षत समर्पित करेंगे। ओम सर्व उपचार्थे अक्षतम समर्पयामि। अब इसके बाद हम गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। अब गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा करने से पहले हमने इन सब भगवानों को बुलाया हुआ है और ये सब भगवान यहाँ पे आए हुए हैं, तो अभी हमने इनको प्रार्थना करनी है। तो अभी हाथ जोड़ के हम उनको प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हे परमेश्वरी, हे सद्गुरु जी, आप सबको नमन करते हुए मैं और मेरा परिवार आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप हमने हर साल की तरह जो ये पार्थिव गणेश पूजन आरंभ किया है वो हमारे से निर्विघ्न तरीके से आप हमसे करवा लें। और हे भगवान, यहाँ पे अगर कोई कमी रह जाए तो हमें बालक समझ के उसकी माफी प्रदान करें। अभी हम गणेश जी के पार्थिव देह की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद हम पे बना रहे। ओम अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु महेश्वरा ऋषयः ऋग यजुर साम अथर्व वाणी छांदासी परा प्राण शक्तिर्देवता आम बीजम श्री शक्ति क्रौम कीलकम अस्याम मुरुन्मय मूर्तये प्राण प्रतिष्ठापने विनियोगः। ऐसा बोलकर आप गणेश जी के हृदय स्थान पर हाथ रखें। अब मैं जो मंत्र बोलने जा रही हूँ उससे गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसके लिए जब तक ये मंत्र खत्म ना हो तब तक आप उनके हृदय पर से हाथ ना निकालें और दूसरा जो हाथ है वो अपने हृदय पर रखें। ओम आम ह्रीम क्रो अम यम रम लम वम शम शम सम हम ळम शम अह क्रो ह्रीम आम हंसः सोहम अस्याम मूर्ति प्राण इह प्राणः। ओम आम ह्रीम क्रौम अम यम रम लम वम शम सम हम ळम शम अह क्रोम ह्रीम आम हंसः सोहम अस्याम मूर्तौ जीव इह स्थितः। ओम आम क्रीम क्रोम अम यम रम लम वम शम शम सम हम ळम शम अह क्रो ह्रीम हंसः सोऽहम् अस्यां मूर्ते सर्वद्रिवाणि वाङ्मयस्त्वकच शुश्रोत्र जिह्वाघ्राण पाणिपाद पायुस्थानानि हैवागत्यं सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। ओम असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणामिह नो देहि भोगम जोक
पश्येम सूर्यमुच्चेरत रेत मनुमते मूल्याः न स्वाति ओम चत्वारि वाक परिमिता पदानि तानि विद्रुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः गृहात्रीणि निहिता नेयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति गर्भधान दीपं चदक्ष संस्कारः सिद्धर्थे 15 प्राणवा वृत्ति करिष्ये। अभी आपको 15 टाइम आंख बंद कर कर हाथ जोड़कर ओम का उच्चार करना है। ओम 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 अभी हम अगला श्लोक बोलेंगे। ये अभी हमारी आधी प्रतिष्ठापना हो गई है। अभी हम आगे की आधी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। रक्ताबोधिस्त पोतोल सदरुण सरोजाधिरूढ़ा काराब्जयी पाशं कोदंड मिक्षुद भवमथ गुणमायं कुशं पंचबाणान् बिभ्राणाश्रुकपालं दीनयन सीतापिनवक्षोरुहाढ्या देवी बालार्कवर्णा भवतु सुखकरी प्राणशक्ति परानः यच्च श्रुदैवहितं शुक्रमुच्चेरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम् इति मंत्रेण देवस्य। श्री महागणपते नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। गंगे च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानम में सान्निध्यम भव जलम में सान्निध्यम भव। एक दुर्वा को और पुष्प को जल में भिगोकर श्री गणेश जी के मूर्ति पर समर्पित करें। श्री महागणपते नमः। सकल उपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पम समर्पयामि। सब उपचार के हिसाब से जी गणेश जी को गंध अक्षत पुष्प समर्पित करें। श्री महागणपते नमः। सुप्रतिष्ठितमस्तु। श्री महागणपते नमः। अभिषेकम समर्पयामि। एक दुर्वा लेकर या पुष्प लेकर गणेश जी पे जल अर्पित करते हैं जब तक ये मंत्र मैं बोल रही हूँ। सुमुखेश्च दंतश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिप धूम्रकेतो गणालक्षो भालचंद्रो गजानन वक्रतुंड शुभकर्ण हेरंबो स्कंद पूर्वजा। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। श्री महागणपते नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। श्री गणेश जी को यज्ञोपवीत समर्पित करते हुए गायत्री मंत्र का 3 बार उच्चार करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम श्री महागणपते नमः। कर्पारवस्त्रम समर्पयामि। आप गणेश जी के लिए अगर कोई वस्त्र लाए हैं तो उनको धारण करवाएं।
अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप गणेश जी को कपास से बना हुआ वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो अक्षता अर्पण करें। अब इसी समय में आपको श्री गणेश जी के दोनों ही पत्नियों को भी वस्त्र अर्पण करना है। अगर आपने उनके लिए साड़ी लाई है तो उसको प्लास्टिक में ना रखकर प्लास्टिक से बाहर निकाले। साड़ी को प्लास्टिक से बाहर निकाले और उसके ऊपर कोई भी प्राइस टैग ना हो, प्राइस टैग निकाल दें। यह आपको दिखाने के लिए रिकॉर्डिंग में हमने प्राइस टैग अभी निकाला है, लेकिन आप जब तैयारी करें गणेश जी के लिए तभी ही आपको प्राइस टैग निकाल। गणेश जी की स्थापना इसके कुल 5 भाग हुए हैं, तो सब भाग देखेंगे तो ही आपको गणेश जी की स्थापना कैसी करनी है घर पे, बिना गलती किए, बिना कोई दोष लगे, पंडित को बिना बुलाए, यह आपको समझ आ सकता है। इसलिए कृपया सारे 5 भाग देखना ना भूलें। और अगर आपको हमारी ये पूजा और ये बताए गए इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद में जो 5वां भाग है इसका, उसमें हम आपको उत्तर पूजा यानी गणेश जी की स्थापना करने के बाद जब हम उनको दूसरे दिन या 5वें दिन या गौरी गणपति खत्म होने के बाद या 10 दिन के बाद जब उठाते हैं तो हमें उनकी उत्तर पूजा कैसी करनी है, उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा की थी उसको वापस कैसे भगवान में विलीन करना है, ये हमको 5वें एपिसोड में सुनने को मिलेगा। आशा करती हूँ कि आपको जो भी डाउट था, जो भी आपको तकलीफ थी गणेश जी की स्थापना करने में, वो पूरी इस हमारे वीडियो से सॉल्व हो गई हो। आगे भी आपके पास कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा। और हमने इसका एक और भाग बनाया है जिसमें हमने 10 वो गलतियां जो अक्सर इंसान करते हैं गणेश स्थापना के समय, उसके बारे में हमने बात की है। उसे देखना ना भूलें ताकि आपकी पूजा पूरी तरह से सही ढंग से हो। नर्मदे हर, गणपति बप्पा मोरया, जय गजानन।